ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की गई। 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जो नाम डिस्कस किए गए वो यहाँ फाइनल लेटर जब आया, जब टिकट जिसको दी गई वो उसमें थे ही नहीं। सर बहुत बढ़िया कैंडिडेट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो यहाँ यूनिवर्सिटी में या जो NSUI में जो वर्कर जो भारी तादाद में जो काम कर रहे हैं उनमें तो होनी चाहिए। अगर एक एज ए प्रदेश अध्यक्ष बात करूँ तो ये मेरे को बिल्कुल नामंजूर है। हम रीढ़ की हड्डी हमारी अभी खड़ी है, हम झुकी हुई हड्डी वाले नहीं हैं। हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते। सिकंदर बोरा मेरा नाम मौजूदा चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस के रेजिग्नेशन दे दिता, आखिरकार की कारण सीगे? सिकंदर क्या कारण बने आपने चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेजिग्नेशन दे दिया? भाई साहब, जिस तरीके से हमेशा होता है, संगठन से सलाह करके मशवरा करके एक उम्मीदवार तय किया जाता है। सभी लोग जो सीनियर लोग जो होते हैं उसकी अनाउंसमेंट पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहुंचते हैं, बट जैसा कि आपने देखा यहाँ कोई सीनियर लीडर यहाँ NSUI का या यूनिवर्सिटी से कह लीजिए मौजूद नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की गई। 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जो नाम डिस्कस किए गए वो यहाँ फाइनल लेटर जब आया, जब टिकट जिसको दी गई वो उसमें थे ही नहीं। तो कहाँ से आया था ये फरमान जिसको टिकट दी गई? दिल्ली से फरमान आया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या इसमें प्रॉब्लम है? अगर दिल्ली से कह रहे हैं कि कोई बढ़िया कैंडिडेट ही होगा, अगर दिल्ली से बोला जा रहा है तो दिक्कत क्या है इसमें? सर बहुत बढ़िया कैंडिडेट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो यहाँ यूनिवर्सिटी में या जो NSUI में जो वर्कर जो भारी तादाद में जो काम कर रहे हैं उनमें तो होनी चाहिए। उसकी अनाउंसमेंट पे आप देख सकते हैं यहाँ कोई संगठन सीनियर लीडर आपको नज़र नहीं आएगा। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो हो तभी कहीं ना कहीं चुनाव जीत पाएगा। पिछली बार हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी और नीरज भाई आए थे, उम्मीदवार तय करके गए थे, सब ने उस चीज़ पर काम किया था, उस कैंडिडेट के साथ काम किया था और 600 वोट के मार्जिन से हम पिछली बार प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे जीत करके आए थे। पूरा संगठन सहमत नहीं था इस पे? जी बिल्कुल सहमत नहीं था। आप बाकी लोगों से भी बात कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता कि आपकी किन से क्या कैसे बात हुई है, बट मैं अपनी तरफ से अगर एक एज ए प्रदेश अध्यक्ष बात करूं तो ये मेरे को बिल्कुल नामंजूर है। हम रीढ़ की हड्डी हमारी अभी खड़ी है, हम झुकी हुई हड्डी वाले नहीं हैं। हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि एक जिता उम्मीदवार नहीं है। अगर इसमें कोई नज़र आती बात वो हम उसको पहले ही प्रपोज करते, या तो हम लीडरशिप ने हमसे नाम ही क्यों मांगे। किसी और को सपोर्ट करोगे फिर अभी आप? जी बिल्कुल, ऐसा देखिए आज सच कुछ नहीं है। जिसमें भी पोटेंशियल होगा उस तरीके से सपोर्ट हमारा पहले भी रहा, आगे भी रहेगा, बट इस कैंडिडेट के खास तौर पे खिलाफ हम मतलब उस तरीके से नहीं है, लेकिन जो संगठन का जो फैसला है वो मान्य नहीं है। ठीक है, तो संगठन का ਜਿਹੜਾ फैसला हैगा वो मनन योग नहीं हैगा ते इसका ਅਸੀਂ विरोध करते। इसे करके सिकंदर बोरा ने चलदी प्रेस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। कैमरा पर्सन रविंदर ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਨੇਜਾ, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की गई। 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जो नाम डिस्कस किए गए वो यहाँ फाइनल लेटर जब आया, जब टिकट जिसको दी गई वो उसमें थे ही नहीं। सर बहुत बढ़िया कैंडिडेट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो यहाँ यूनिवर्सिटी में या जो NSUI में जो वर्कर जो भारी तादाद में जो काम कर रहे हैं उनमें तो होनी चाहिए। अगर एक एज ए प्रदेश अध्यक्ष बात करूँ तो ये मेरे को बिल्कुल नामंजूर है। हम रीढ़ की हड्डी हमारी अभी खड़ी है, हम झुकी हुई हड्डी वाले नहीं हैं। हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते। सिकंदर बोरा मेरा नाम मौजूदा चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस के रेजिग्नेशन दे दिता, आखिरकार की कारण सीगे? सिकंदर क्या कारण बने आपने चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेजिग्नेशन दे दिया? भाई साहब, जिस तरीके से हमेशा होता है, संगठन से सलाह करके मशवरा करके एक उम्मीदवार तय किया जाता है। सभी लोग जो सीनियर लोग जो होते हैं उसकी अनाउंसमेंट पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहुंचते हैं, बट जैसा कि आपने देखा यहाँ कोई सीनियर लीडर यहाँ NSUI का या यूनिवर्सिटी से कह लीजिए मौजूद नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की गई। 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जो नाम डिस्कस किए गए वो यहाँ फाइनल लेटर जब आया, जब टिकट जिसको दी गई वो उसमें थे ही नहीं। तो कहाँ से आया था ये फरमान जिसको टिकट दी गई? दिल्ली से फरमान आया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या इसमें प्रॉब्लम है? अगर दिल्ली से कह रहे हैं कि कोई बढ़िया कैंडिडेट ही होगा, अगर दिल्ली से बोला जा रहा है तो दिक्कत क्या है इसमें? सर बहुत बढ़िया कैंडिडेट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो यहाँ यूनिवर्सिटी में या जो NSUI में जो वर्कर जो भारी तादाद में जो काम कर रहे हैं उनमें तो होनी चाहिए। उसकी अनाउंसमेंट पे आप देख सकते हैं यहाँ कोई संगठन सीनियर लीडर आपको नज़र नहीं आएगा। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो हो तभी कहीं ना कहीं चुनाव जीत पाएगा। पिछली बार हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी और नीरज भाई आए थे, उम्मीदवार तय करके गए थे, सब ने उस चीज़ पर काम किया था, उस कैंडिडेट के साथ काम किया था और 600 वोट के मार्जिन से हम पिछली बार प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे जीत करके आए थे। पूरा संगठन सहमत नहीं था इस पे? जी बिल्कुल सहमत नहीं था। आप बाकी लोगों से भी बात कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता कि आपकी किन से क्या कैसे बात हुई है, बट मैं अपनी तरफ से अगर एक एज ए प्रदेश अध्यक्ष बात करूं तो ये मेरे को बिल्कुल नामंजूर है। हम रीढ़ की हड्डी हमारी अभी खड़ी है, हम झुकी हुई हड्डी वाले नहीं हैं। हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि एक जिता उम्मीदवार नहीं है। अगर इसमें कोई नज़र आती बात वो हम उसको पहले ही प्रपोज करते, या तो हम लीडरशिप ने हमसे नाम ही क्यों मांगे। किसी और को सपोर्ट करोगे फिर अभी आप?
जी बिल्कुल ऐसा देखिए आज सच कुछ नहीं है, जिसमें भी पोटेंशियल होगा उस तरीके से सपोर्ट हमारा पहले भी रहा, आगे भी रहेगा। बट इस कैंडिडेट के खास तौर पे खिलाफ हम मतलब उस तरीके से नहीं है, लेकिन जो संगठन का जो फैसला है वो मान्य नहीं है। ठीक है, तो संगठन का ਜਿਹੜਾ फैसला हैगा वो ਮੰਨਣਯੋਗ नहीं हैगा ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬੋਰਾ ਨੇ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।